स्टूडेंट्स, आइए आज हम लोग जो है एक्सरसाइज 1D है ना, प्रश्नावली 1D के सवाल लगाते हैं। इस प्रश्नावली में भी हम लोगों को वर्गमूल ज्ञात करना है। तो आइए, यहाँ पर जो सवाल दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है कि निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। और पहला सवाल है 0.04, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो कोशिश यही करिए आप लोग कि अगर दशमलव वाली संख्याएं हैं तो उसका अगर हमें वर्गमूल ज्ञात करना है तो भाग विधि से ज्ञात कीजिए, क्योंकि इससे वर्गमूल निकालना आसान होगा और कम समय में निकलेगा। क्योंकि गुणनखंड विधि से जो है वर्गमूल निकालना, इसमें क्या होगा, लंबा प्रोसेस होगा और समय भी ज़्यादा लगेगा। तो कोशिश यही करते हैं कि भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे, क्योंकि भाग विधि आसान भी होती है और आसानी से हम लोग इसका वर्गमूल ज्ञात भी कर लेते हैं। ठीक है, तो देखेंगे ध्यान से। 0.04 इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। दो लाइनें खींची आपने और इसमें जोड़े बनाते हैं। अभी तक आपने देखा था जब हम लोग भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात कर रहे थे तो जोड़े कहाँ से बना रहे थे, पीछे से शुरू करते थे, है ना, संख्या के लास्ट से। लेकिन इसमें दशमलव हम लोग जो जोड़े बनाएंगे वो कहाँ से शुरू करेंगे, जहाँ पर दशमलव होगा उस स्थान से दाएं और बाएं दोनों तरफ, है ना, दाएं और बाएं दोनों तरफ जोड़े बनाना है आपको। ठीक है, तो हमने इस तरह से जोड़ा बनाया दाहिनी ओर और बाएं ओर के लिए। यहाँ पर एक ही संख्या है, 0 है, तो एक 0 लगा लिया और जोड़ा बना लिया। तो जहां पर दशमलव होगा, दशमलव के स्थान से शुरू करेंगे, दाएं और बाएं दोनों तरफ आपको जोड़े बनाना है, ये ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, तो अब पहले जोड़े में संख्या क्या है, ध्यान रखिए 0 है, तो 0 के जोड़े में से हमेशा आंसर में 0 लगा लेते हैं और ये सॉल्व हो जाता है, क्योंकि है ना 0 के जोड़े में से आंसर में 0 आ जाता है। इसके बाद क्या आया हुआ है, दशमलव। दशमलव यहां से हटेगा तो यहां पर दशमलव लग गया। अब आपका जोड़ा क्या है, 4। ठीक है, तो हमें क्या संख्या लेना है, ऐसी संख्या लेना जिसका उसी संख्या से गुणनफल जो आएगा वो आएगा कितना है, 4 आए। तो 2 लेंगे, 2 दूनी 4। 2 ऐसी संख्या जिसका उसी संख्या से गुणा करने पर गुणनफल कितना आएगा, 4 आएगा। 2 यहाँ रखा तो 2 यहाँ रखा, 2 दूनी 4 और 2 रख के यहाँ पर जोड़ दिए, 2 2 4 हो गया, यहाँ घटा दिया, कुछ नहीं बचा। ठीक है, यहाँ पर घटा दिया और यहाँ पर हमने जोड़ा था। तो अब यहाँ पर हमारा देखिए अगला जोड़ा भी नहीं है कुछ तारने के लिए और सवाल कट भी गया है। तो इसका मतलब आपका सवाल पूरा हो गया है और हमारा जो आंसर आया है 0.04 का वर्गमूल निकाला हमने, कितना आया है, 0.2। ये इसका आंसर है। ठीक है, इसी प्रकार से अगली संख्या देख लेते हैं, उसको भी हल करते हैं। दूसरा सवाल दिया हुआ है इसी का 0.0121, ये दिया हुआ। ठीक है, इसका भी वर्गमूल निकालना है तो इसी विधि से निकालेंगे। 0.0121 का वर्गमूल निकालना है हमें। इसमें भी जोड़े जो है बनाएंगे, जहां पर दशमलव होगा उसी स्थान से शुरू करेंगे, दाएं और बाएं। ठीक है, पहले दाहिनी ओर चलते हैं, ये जोड़ा बन गया इसका और इसका जोड़ा ये बन गया। ठीक है, संख्या से जो डाल लेते हैं, ये बन गया जोड़ा। और यहाँ पर बाईं ओर जोड़ा बनाएंगे तो ये 0 लगा के जोड़ा बना लिया। अभी आपको हमने बताया था कि यदि 0 का जोड़ा होगा तो आंसर में क्या आ जाएगा, केवल 0 लगा दोगे आप। ठीक है, और ये हल हो जाएगा। अब क्या आ गया है, आगे दशमलव आ गया, दशमलव हटाया, आंसर में लगा दिए, दशमलव हट के सॉल्व हो गया। अब देखिए पहले जोड़े में संख्या क्या है, 1 है। हमें ऐसी संख्या लेना इसका गुणा करने पर गुणनफल कितना है, 1 आए, तो 1 ही है। 1 का गुणा यदि हम 1 में करेंगे तो गुणनफल कितना आता है, 1 आता है। इसके नीचे फिर से रख के जोड़ देंगे, कितना हो गया, 2, और यहाँ घटा देंगे, कितना बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। अगला जोड़ा उतार लेंगे, कितना है, 21। अब आपको यहाँ पर लाना है, पता करेंगे तो कैसे पता करेंगे, यहाँ की संख्या का भाग देंगे, 2 का भाग देंगे हम 21 में। ठीक है, तो 2 एकम 2, एक बार गया, 1 यहाँ रखा तो 1 यहाँ रखेंगे और इसे 1 का इसमें गुणा करेंगे 21 में तो 21 ही आएगा। और यहाँ पर इस नीचे 1 आके फिर से जोड़ देंगे तो ये 22 हो जाएगा और यहाँ घटाया तो कुछ नहीं बचा। देखिए आगे संख्या भी जोड़ उतारने के लिए नहीं है और ये पूरा कट भी गया है, तो इसका मतलब हमारा आंसर आ चुका है। तो 0.0121 का वर्गमूल निकाला हमने, तो कितना आ गया है, 0.11। ठीक है, ये आ गया वर्गमूल। इसी प्रकार से देखिए अगली संख्या का वर्गमूल निकालते हैं। तीसरा 7.29 दी हुई संख्या, इसका भी वर्गमूल निकालना है। उतार लिया आपने 7.29। इसमें भी दशमलव के अनुसार जोड़े बनाएंगे, जहां पर दशमलव यहाँ पर तो दाएं और बाएं, तब दाएं और बनाया तो जोड़ा बन गया। इसका जोड़ा नहीं बनेगा तो क्या करेंगे, जोड़ा लगा के जोड़ा बना देंगे इसका भी। अब पहले जोड़े में संख्या कितनी है, 7। क्या संख्या लेंगे, 2। हमने आपको बताया था ऐसी संख्या लेना है जिसका उसी संख्या से गुणनफल जो आए वो, है ना, जो आपकी यहाँ पर संख्या है पहले जोड़े में उससे के बराबर आए या उससे कम आए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 2 दूनी 4, है ना, 2 लेंगे तो 2 का गुणा 2 में करेंगे, 2 दूनी 4। अगर हम 3 ले लेते हैं तो क्या होता है, 3 3 का 9, 9 ज्यादा हो जाता है, इसलिए क्या लिया जाएगा, 2 लिया जाएगा। 2 दूनी 4।
इसके नीचे फिर से 2 रखकर इसे जोड़ दिया जाएगा, 2 2 4, यहाँ घटा देंगे कितना बचेगा, 3 बचेगा, यहाँ हमने जोड़ दिया था। अब क्या आ गया, दशमलव आ गया, दशमलव हटा करके यहाँ पर लगा देंगे आंसर में, अगला जोड़ा उतार लेंगे, कितना है 29। 4 का पारा किसमें बढ़ेंगे, 32 में, 4 अट्ठे 32, लगभग 8 बार जाएगा। लेकिन यदि हम यहाँ पर 8 रखेंगे तो यहाँ भी 8 रखेंगे, फिर 8 का 48 में गुणा करेंगे तो वो ज्यादा बार हो जाएगा, इसलिए हम एक संख्या कम कर लेते हैं। 8 से छोटी संख्या क्या होती है, 7 लेते हैं। 7 यहाँ रखा तो 7 यहाँ पर रखा, 7 7 49 की 9 हासिल 4, 7 चौको 28, 28 और 4 32, ठीक है। 7 बार में ये पूरा पूरा कट गया है। इसके नीचे बचे 7 किसे जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 54, और यहाँ घट गया, कुछ नहीं बचा हुआ, ठीक है। तो 7.29 का हमने वर्गमूल निकाला, कितना आ गया है 2.7, ठीक है, ये हमारा आंसर। इसी प्रकार से बाकी सवाल भी आपको करना है इसके, ठीक है। आइए अब हम जो है सवाल नंबर 2 में जो सवाल दिया हुआ है उससे हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी ध्यान दीजिएगा, ये कहा गया है कि निम्नांकित के वर्गमूल दशमलव के तीसरे स्थान निकालना है ना, वर्गमूल दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए, जैसे हम लोग भाग देते हैं तो क्या होता है, कोई भाग जो है नहीं कटता हैगा, तो हम लोग क्या करते हैं, दशमलव के 2 स्थान तक 3 स्थान तक निकालते हैं और उसके बाद छोड़ देते हैं, ज़्यादा हमें आंसर चाहिए होता। ऐसे ही ये संख्याएं जो है ये पूर्ण संख्याएं नहीं होंगी, ये कटेंगे नहीं पूरे पूरा। तो आपको क्या करना है, दशमलव के तीसरे स्थान तक का मान निकालना है, उसके बाद इसे छोड़ देना हैगा, ठीक है। तो पहला सवाल जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1.7, इसका वर्गमूल निकालना हैगा, ठीक है। पहले वाले सवाल में हमें इसका वर्गमूल निकालना हो, कितने स्थान तक, दशमलव के तीसरे स्थान तक। तो 1.7 उतार लिया, ऐसे जोड़े बनाएंगे दशमलव के अनुसार। तो दाएं और बाएं दोनों तरफ ही एक एक संख्या है, तो यहाँ पर 0 लगा कर जोड़ा कंप्लीट कर लिया, यहाँ पर 0 लगा कर जोड़ा कंप्लीट कर लिया। अब पहले जोड़े में देखिए संख्या क्या है, 1, ठीक है। तो एक बार ही जाएगा, 1 रखा यहाँ पर, 1 यहाँ पर रखा, 1 1 कम 1, इसके नीचे रख के से जोड़ दिया, 2 हो गया, यहाँ घटा दिया, कुछ नहीं बचा। अब क्या आ गया है, दशमलव आ गया, दशमलव हटा करके है ना आंसर में लगा दिया। उसके बाद जो है ये अगला जोड़ा उतार लिया, अगला जोड़ा है 70। 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 70 में कितनी बार जाएगा, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 तिया 6, 3 बार गया। 3 यहाँ रखेंगे तो 3 यहाँ रखेंगे, अब 3 का गुणा करेंगे, 3 3 का 9 और 3 दूनी 6, इसके नीचे फिर से 3 रख कर इसे जोड़ दिया जाएगा, 3 और 3 6 और 2 26 हो गया, यहाँ पर घटाया 1 बचा। अब हमारे पास जोड़ा नहीं है उतारने के लिए, लेकिन अभी हमारा जो आंसर आया वो दशमलव के केवल 1 स्थान तक आया है, और कहा जा रहा है कि दशमलव के कितने स्थान तक, तीसरे स्थान तक, कम से कम 3 स्थान तक निकालना है। तो क्या करेंगे, आगे हम 0 के जोड़े और बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास दशमलव लगा हुआ है, तो यहाँ पर 0 के जोड़े बढ़ाएंगे, ठीक है, क्योंकि दशमलव एक बार लग जाता है तो हम फिर 0 आगे लगा करके भाग देते रहते हैं। इसी तरह से यहाँ पर भी करेंगे, दशमलव लग चुका है तो 0 का जोड़ा बढ़ा लेंगे, 0 का जोड़ा बढ़ा लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है हमेशा जब भी 0 बढ़ाओगे तो जोड़े से बढ़ाओगे, क्योंकि हम लोग हमेशा जोड़े से संख्या उतारते हैं ना, इसलिए 0 भी कैसे बढ़ेंगे, जोड़े से ही बढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर यदि हम ध्यान से देखें, यदि हम कम से कम जो छोटी संख्या होती है 1 है ना, एक बार भी यदि भाग देंगे, 26 का भाग पढ़ेंगे हम और एक बार भी देंगे, तो 1 यहाँ रखेंगे तो 1 यहाँ पर भी रखा जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 261, और यहाँ पर कितना है 100 है। तो क्या 261 का भाग 100 में चला जाएगा, नहीं जाएगा, इसलिए क्या करेंगे, हमें और संख्या चाहिए बढ़ा करके, तो क्या करेंगे, यहाँ पर 0 बढ़ा करके, यहाँ भी 0 बढ़ा करके, यहाँ पर 0 का जोड़ा बढ़ा लेंगे अब, है ना। क्योंकि अगर आप दशमलव से एक बार 0 बढ़ा चुके हैं और हमें यदि और संख्या की जरूरत पड़ती है उतारने की, तो क्या करते हैं, हम 0 बढ़ा करके उतारते हैं, तो 0 लगा करके ही फिर हमने अगला जोड़ा उतारा, ठीक है। अब भाग देंगे, 26 का पहाड़ा पढ़ेंगे किसमें, है ना 100 में, 2 का पढ़ लेते हैं, 2 पंजे 10 5, लेकिन 5 बार में ज्यादा हो जाएगा, इसलिए कितनी बार देंगे, 4 बार में, 4 बार में भी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। देखो अगर आप 4 बार भी करेंगे तो हम क्या हो जाएगी संख्या 2 6 0 4, इसमें 4 का गुणा करके देख लीजिए, 4 चौको 16 और 4 छंग 24 की 4 हासिल 2, 4 दूनी 8 और 10, 4 बार में ज्यादा आ रही संख्या, है ना, 10,416, जबकि यहाँ पर क्या है 10,000 केवल, इसलिए 4 से छोटी संख्या लेंगे 3 यहाँ लिया, 3 का गुणा करेंगे, 3 3 का 9, 3 0 0, 3 छंग 18 की 8 हासिल 1, 3 दूनी 6 और
3 दूनी 6 और 1 7। इसके नीचे फिर से 3 अक्के से जोड़ देंगे, 3 3 6 0 6 2। यहाँ घटा देंगे, 10 में से 9 गए 1, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 0 गए 9, यहाँ बचेगा 9 में से 8 गए 1, 9 में से 2 7 गए 2। ठीक है, अब हमें आगे और भाग देना है। वैसे दशमलव तीसरे स्थान तक आ गया है, लेकिन यदि आप उत्तर में देखो तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ हैगा। तो हम क्या करेंगे, इसे चौथे स्थान तक भी लेंगे। ठीक है, अगर चौथी संख्या 5 या 5 से ज्यादा आ रही है तो वो एक बन के इसमें जुड़ जाती है। ये नियम होता है यदि हमें तीसरे स्थान तक मान दिखाना है तो चौथे स्थान में देखिए क्या संख्या आती है यहाँ पर। ठीक है, तो 2 का 12 बढ़ेंगे हम 21 में, है ना। तो लगभग 9 बार जाएगा, 2 नाम 18, 9 बार में ज्यादा हो जाएगा, इसलिए कितनी बार देंगे हम, 8 बार में। अगर हम यदि 8 रखेंगे यहाँ पर तो 2 6 0 6 8 में 8 का गुणा करते हैं, 8 8 64 की 4 हासिल 2, 8 6 48 48, हाँ 48 हासिल 6 होगी, 48 48 और 6 54, 54 की 4 हासिल 5, 5 आगे 54 हो गया, 8 6 48 की 8 हासिल 4, 8 दूनी 16 16 4 20। ठीक है, 8 बार में चला जाएगा लगभग, तो 8 बार में चला गया है ये। हमने थोड़ी जीरो का जोड़ा बढ़ाया था यहाँ पर, 2 0 8 5 4 4। ठीक है, घटा देंगे, क्या बचेगा यहाँ पर, 10 में से 4 कम किए 6, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 4 कम किए 5, यहाँ बचेगा 0, 10 में से 5 गए 5, यहाँ बचेगा 8, 8 में से 8 गए 0 और 1, ये इस पर बच्चा, यहाँ पर जोड़ देंगे 8 और 8 16 की 6 से 1 6 1 7 0 6 2। ठीक है, तो इसका हमने वर्गमूल निकाली, देखिए ध्यान से, 1.7 का वर्गमूल निकाला जो आया 1.3038, लेकिन हमें दशमलव के कितने स्थान तक बताना है, 3 स्थान तक देना है। तो 1.30, अगर आपका जो चौथी संख्या है वो 5 या 5 से ज्यादा है तो वो एक बन के इसमें जुड़ जाता है, तो कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया, इसलिए यहाँ पर ये 4 आया हुआ है, ये ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, ऐसा और भी सवालों में आएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। अगर हाँ यहाँ पर जो है संख्या 2 या 3 या 4 होती, यानी 5 से कम होती, तो फिर वो 3 ही रहता, फिर आगे नहीं बढ़ती संख्या, ध्यान रखिएगा। यदि संख्या सेम आ रही है तो समझो वहां पर जो अगली संख्या है वो 5 से ज्यादा नहीं आ रही है। ठीक है, वो ये नियम हो सकता है वहां पर। चलिए, इसके बाद बाकी सवाल भी आपको इसी तरह से करना है, इसके दशमलव के तीसरे स्थान तक ही निकालना है, कोशिश करिएगा, नहीं आएगा तो फिर पूछ लीजिएगा, लेकिन इसी प्रकार से करना है आपको, दशमलव के तीसरे स्थान तक मान निकालना है। तीसरे सवाल को भी देख लेते हैं। यहाँ पर तीसरे सवाल में देखिए क्या दिया हुआ है, कह रहा है निम्नांकित को दशमलव में भिन्न में बदलकर, यानी पहले जो है हमें इसे दशमलव भिन्न में बदलना, जैसे ये दी हुई है संख्या 2 सही 1/12, पहले इसे बदलना है दशमलव भिन्न में बदलकर उसके घन वर्गमूल दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक निकालना है, यानी इस रूप में बदलना है, पहले दशमलव रूप में बदलना है और उसके बाद फिर उसका दशमलव के तीसरे स्थान तक मान निकालना है आपको। तो पहले हम इसे दशमलव भिन्न में बदलेंगे, कैसे बदलेंगे, भाग देकर के देखिए कैसे करते हैं। इसे पहले सरल कर लेंगे, साधारण में बदल लेंगे, 12 दूनी 24 और 1 25, 25/12। अब हमें दशमलव भिन्न में बदलना है तो क्या करेंगे, 12 का भाग देंगे 25 में, 12 दूनी 24, एक बच्चा हुआ, दशमलव आकर 0 बढ़ा लिया, अब भी नहीं जा रहे थे, 0 बढ़ा के 0 बढ़ा लिया। ठीक है, और 12 8 96, कितना बच्चेगा, 4, दशमलव का 0 बढ़ जाएगा, फिर 12 या 36, 4 बचा हुआ, फिर 0 बढ़ जाएगा, 12 या 36, 4 बच्चे, कहने का मतलब यही तीन रिपीट होता रहेगा बार बार, तो ये आ जाएगा 2.083333, जितनी हमें जरूरत होगी 3 3 की, वो 3 ही 3 आएंगे। अब भाग देते चले जाओगे, 3 3 आता चला जाएगा। तो हमें अपनी सुविधा के अनुसार जितने हमें चाहिए है, क्योंकि हमें दशमलव के बाद जो है कितने चाहिए है स्थान तक, मान चाहिए है 3 स्थान तक, तो कम से कम है ना 3 जोड़े बनना चाहिए। 3 जोड़े के लिए कितनी संख्या होना चाहिए, 6 संख्या होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5, एक 3 और लेते हैं, और जरूरत पड़ेगी तो और 3 ले लेंगे हम आगे। ठीक है, तो हमने जो है इसे दशमलव भिन्न में बदल लिया पहले। ठीक है, अब इसका मान हमें वर्गमूल के तीसरे स्थान तक निकालना है, तो 2.0833333, इसका वर्गमूल निकालेंगे। वही नियम होगा, जहां पर दशमलव होगा दशमलव के स्थान से शुरू करेंगे जोड़े बनाना, दाएं और बाएं, ये जोड़े बन गए इस तरफ, पहले इस तरफ जोड़ा बनाएंगे, 0 यहाँ पर लगा के जोड़ा बना लिया। अब पहले जोड़े में संख्या देखिए क्या है, 2, तो क्या लेंगे हम यहाँ पर 1, 1 एकम 1, क्योंकि अगर 2 ले लोगे 2 दूनी 4 ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 1 लिया जाएगा, 1 एकम 1, 1 रख के यहाँ जोड़ देंगे और यहाँ घटा देंगे, कितना बचेगा,
1 बचेगा। दशमलव आगे दशमलव हटा दिया, लगा दिया यहाँ पर। अगली सब जोड़ा क्या है 0,8, इसे उतार लिया। 2 का पहाड़ा पड़ेंगे किसमें 108 में, तो 2 पंजे 10, 5 बार में जा रहा है। 5 बार में ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए कितनी लेंगे हम 4 बार में। 4 यहाँ रखा, 4 यहाँ रखा, 4 चौको 16 6 से लेंगे, 4 दूनी 8 1 9। इसके नीचे फिर से 4 कैसे जोड़ देंगे, 28 हो गया। ये यहाँ घटा दिया, 2 बच्चा और 1 बच्चा, 12 बचेगा। ठीक है, अगला जोड़ा कितना है 33। 2 का पारा फिर पड़ेंगे, 2 छंग 12 6, 6 बार में ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए कितनी बार लेते हैं 5 बार। जरा देखते हैं, 5 यहाँ रखेंगे 285 संख्या हो जाएगी। जरा हम पहले गुणा करके देख लेंगे रफ में। 55 25 की 5 हासिल 2, 5 अट्ठे 40, 40 2 42 की 2 हासिल 4, 5 2 10, 10 4 14, ज़्यादा आ रहा है 5 बार में, इसलिए छोटी संख्या लेंगे 4। जब हम 4 लेंगे तो संख्या क्या बन जाएगी 284 बन जाएगी। गुणा करेंगे 4 का, 4 चौको 16 की 6 हासिल 1, 4 अट्ठे 32 और 31 की 3 हासिल 3, 4 दूनी 8 और 8 3 11। हाँ 4 बार में चला गया, तो यहाँ फिर से रखेंगे 4। ठीक है, 4 चौको 16 की 6, 4 अट्ठे 32 और 33 की 3 और 4 दूनी 8 8 3 11। इसके नीचे फिर से 4 रख करके इसे जोड़ देंगे, 4 4 8 8 और 2, यहाँ घटा देंगे। 13 में से 6 गए 7, यहाँ बचेगा 2, 12 12 में से 3 गए 9, कुछ नहीं बचा यहाँ पर। अगला जोड़ा कितना है 33। फिर भाग देंगे हम 2 का 9 में, 2 चौको 8, लेकिन 4 बार में क्या होगा, 4 बार जाता है तो 4 रखते हैं यहाँ पर, देखते क्या होता है। 2 8 8 4 गुणे 4। ठीक है, 2 चौको 8 सॉरी 4 चौको 16 16 की 6 हासिल 4 अट्ठे 32 ज़्यादा हो जाएगा 4 बार में, और संख्या कम लेते हैं, 3 बार लेते हैं हम। 3 तिरका 9 और 3 अट्ठे 24 की 4 हासिल 2, 3 अट्ठे 24 24 से 25 26 की 6 हासिल 2, 3 दूनी 6 6 2 8, 3 बार में चला जाएगा। 3 यहाँ रखा तो 3 यहाँ रखा। ठीक है, गुणा करा तो कितना आ गया था 8 6 4 9, घटा दिया। 13 में से 9 कम किए 4, यहाँ बचेगा 2, 12 में से 4 कम किए 8, यहाँ बचेगा 6, 6 में से कुछ 0 और 1। इसके नीचे फिर से 3 रख कर से जोड़ सकते हैं हम लोग, 6 8 8 2। ठीक है, देखते हैं मान कहाँ तक आया है। ठीक है, सही आ गया, इतना यहीं तक निकालना था हमें। दशमलव के तीसरे स्थान तक मान आ गया है। तो 2 सही 1/12 का वर्गमूल निकालना, जैसे हमने पहले किसमें बदला है, क्या दशमलव भिन्न में बदला था। कितना आ गया था 2.083333 का वर्गमूल निकाला, कितना आया है 1.443। यही हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है मिश्र भिन्न को साधारण में बदलेंगे, उसके बाद से दशमलव भिन्न में बदल करके दशमलव के तीसरे स्थान तक मान निकालना है। बाकी सवाल भी आपको सेम इसी प्रकार से करना है, और यदि किसी सवाल में कोई भी प्रॉब्लम आती है आपको तो आप लोग पूछ लीजिएगा।